जिस तरह का समर्थन, जिस तरह की जनाकांक्षा का जुड़ाव इस यात्रा के साथ में हुआ है, वो इस बात का परिचायक है कि वर्तमान में राजस्थान की जनता इस सरकार से, जो सरकार मात्र अपना संवैधानिक आयुष पूरा कर रही है, सरकार नाम की चीज अब बची नहीं है, संवैधानिक आयुष पूरा कर रही इस संस्था से आजीज आई हुई है, परेशान है और अति शीघ्र अवसर मिलने पर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का मानस बना चुकी है। भीलवाड़ा की घटना भी अभी कुछ दिन पहले हुई है। गंगापुर में किस तरह से एक महिला जो भोजन करने के बाद घर से बाहर निकली थी, दरिंदे उसे उठा करके ले गए, उसके साथ में गैंगरेप किया, वैश्याना कृत्य किया और उसके बाद में पूर्ण निर्वस्त अवस्था में उसको छोड़ दिया। निश्चित रूप से ये समाज को कलंकित करने वाला हैवानियत भरा कदम था। पुलिस ने उससे भी आगे बढ़ करके उस महिला के जले पर तेजाब छिड़कने का काम किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की राजकुमारी उस दिन राजस्थान में थी और उन्होंने उत्तर प्रदेश में बड़ा गंभीरता के साथ में एक नारा दिया था कि मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं। और जब लड़की हूं और लड़ सकती हूं के नारे के आधार पर उन्होंने एक थोथी पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश की थी, हासिल करने की कोशिश की थी। ये उस राजकुमारी के सामने राजस्थान की हकीकत न आ जाए, इस लक्ष्य को लेकर के मुख्यमंत्री के निर्देश पर, मुख्यमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद, घटना के तुरंत बाद जब हम लोगों ने उसको लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी टिप्पणियां की, मीडिया को वक्तव्य दिए, तब मुख्यमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप पर तुरंत प्रभाव से जयपुर में आला पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ये घटना झूठी है। इस तरह का प्रतिक्रिया सरकार को लेकर के करने लगे तो मुझे लगता है कि अब सरकार नहीं, केवल सर्कस बचा है और सर्कस ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। इस सर्कस का शो जो है अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पुत्र की हार का ताप और तेज मुझे तो सहना ही था, लेकिन जोधपुर और मारवाड़ की जनता को भी सहन करना पड़ा। मेरा प्रश्न यह है कि बिना किसी वैधानिक स्वीकृति के राजस्थान में सरकार ने 1850 करोड़ रुपया खर्च करके रिवर फ्रंट बनाया, और वो भी ऐसी जगह पर बनाया जिस जगह पर घड़ियाल की सेंचुरी है, उसके बावजूद भी बनाया जब भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री, वन एंड पर्यावरण मंत्रालय लगातार पिछले 8 महीने से इनका इस अवैधानिक बिना अनुमति के हो रहे काम को रोकने के लिए चेतावनी दे रहा था, लिख करके दे रहा था, अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए दे रहा था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार, जो शब्द मैंने प्रारंभ में अपनी प्रेस वार्ता के उपयोग किया, ये सरकार अराजक हो गई। अब इसको किसी तरह के कानून का भय नहीं है। इस सरकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, एक तरफ सरकार अराजक हो गई और दूसरी तरफ इस अराजकता की सरकार के चलते हुए राजस्थान में अराजकता व्याप्त हो गई है। क्योंकि मैंने निश्चित रूप से कहा, किसी भी नदी पर किसी भी तरह का काम करना, उसके लिए सक्षम स्वीकृति की आवश्यकता है। और वहाँ तो क्योंकि घड़ियाल सेंचुरी भी है जो डायरेक्टली उससे इफेक्ट हो रही थी, लेकिन जब सरकार ये मान ले और आज़ाद हो जाए, ये केवल एक विषय नहीं है, इस तरह के अनेक विषय हैं। सरकार जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट बनाने की बार बार मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं, उसको लेकर के भी इसी तरह की स्थिति है। न तो वहाँ टेक्निकल क्लियरेंस है, न इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस है, न वहाँ एनवायरमेंट की क्लियरेंस है, न वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस है, न ट्राइबल एरिया क्लियरेंस है। बिना किसी अनुमति के लठ की ताकत पे सरकार बनाने की कोशिश करती है। मध्य प्रदेश एग्रीड होकर के सुप्रीम कोर्ट में जाता है और राजस्थान के 13 जिलों के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के सूखे हुए कंठों के ऊपर और अधिक ताला लगने का पाप ही अशोक गहलोत सरकार करती है। सर, बात